एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप में से काफ़ी व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था मैम कि सीटेट के लिए कोई एक बुक बता दो जिससे कि हम सीटेट को क्रैक कर सकें। तो मैं आपसे वही बात करने आई हूँ क्योंकि मैंने सीटेट की बहुत सारी बुक्स परचेज करी थी। ये देखिए आप, ये एस.के. मंगल की शिक्षा मनोविज्ञान है, ये इतनी मोटी बुक्स होती है। ठीक है, मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक कब पढ़नी है और कब नहीं पढ़नी है। उसके बाद ये देखिए आप, अरिहंत का सीटेट मास्टर, ये प्रैक्टिस सेट गाइड, इसमें सारा कुछ था। इसको भी मैंने लिया था, सक्सेस मास्टर है, पेपर 1 के लिए मैंने परचेज किया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो भी मुझे टॉपिक समझ नहीं आता था, जब मैं प्रीवियस ईयर करती थी तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं खुद के नोट्स बनाती थी, हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये बुद्धि है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, किस तरीके से बुद्धि होती है। तो इस तरीके से, जैसे थॉर्नडाइक है और भी बहुत सारे हैं, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको कि मैं खुद समझ के और खुद अपनी नॉलेज से इसको बनाती थी। उसके बाद मेरे एक सर हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुझे ये शॉर्ट नोट्स दिए हैं, इसको मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स होते ही रिवीजन के लिए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो ये नोट्स आपको थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, तो उसके लिए ये नोट्स आपके बेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, वहाँ से मैंने सुपर टेट के लिए परचेज किए थे। तो इसमें भी पूरा ये सीडीपी दे रखा है, अब प्रेरणा वगैरह जो भी है। तो देखो, कभी आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ एक बुक से पढ़ लोगे और आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अपनी हर बुक में कोई भी टॉपिक किसी तरीके से दिया होता, कहीं पे किसी तरीके से दिया होता है। तो उसमें होता क्या है कि आप देखो, आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी एक मोटी गाइड लेके बैठ जाओ और आप वहाँ से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से आप क्या होगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये इतनी मोटी सीटेट के लिए है, आप खुद बताओ मुझे कि आप 1 मंथ में इस पूरी को कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो? तो हम इसे नहीं कवर कर पाएंगे इतनी जल्दी। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो मैंने क्या किया था, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसमें तो मैंने पढ़े थे, मुझे भी नहीं समझ आए। जैसे कि सिद्धांत है, वाइगोस्की का सिद्धांत है, तो पहले हम यहीं पे अटक जाते हैं चीजों पे कि कुत्ते पर प्रयोग किया, ये किया, तो हमें लगता है बस हमने पढ़ लिया और यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, बट यूपी टेट वगैरह में आते हैं, सीटेट में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सीटेट में आपका 50% पेपर आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट आता है और उसके बाद 50% को आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी, आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर वगैरह क्लियर है, पैसेज है उसमें, तो वहां पे आप उसको भी कर सकते हो। आपको कौन सी बुक खरीदनी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप 1 मंथ के लिए अब कोई भी बुक अभी परचेज मत करो, क्योंकि आप बुक लेके आओगे और आप उसमें 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका उसमें मन नहीं लगेगा। कि जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारा माइंड बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से हमें वो मिल जाए जिससे हमारा पेपर फाइनल हो जाए और हमारा पेपर इसमें पास हो जाए। तो देखो, आपको क्या करना है, इस टाइम पे जो आपका आधार बनेगा, स्मार्ट स्टडी अगर आपको करनी है तो आपको उठाना है प्रीवियस ईयर। और बहुत से बच्चे पूछते हैं मैम प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक तो हम चैनल पे प्रीवियस ईयर बिल्कुल ऑथेंटिक, जो कि एनआईसी की वेबसाइट के पेपर हैं आपके, अभी जो ऑनलाइन शिफ्ट्स में हुए थे उनको कर रहे हैं हम, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है। और अब वहां से आपको मतलब एक जानकारी मिलेगी कि किस तरीके के पेपर जो सीटेट है वो मतलब उसमें पूछे जाते हैं, और आप मतलब उन्हीं तर्ज पर आप क्या कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट उसमें पूछा जा रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हो, आप नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी पढ़ के और अपना एक मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो। तो ऑनलाइन देखो, और आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट पेपर डाउनलोड करके आप मतलब यूट्यूब पे या उसमें टाइम लगता है, आप मतलब पेपर जल्दी कर सकते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ctetnic.in पर जाइए और वहां पे फ्री में आप जितने भी पेपर ऑनलाइन हुए हैं उन सबको डाउनलोड करो, उनको करो और उनके क्वेश्चन का टाइप देखो किस तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करो, और मैंने टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिए, मैंने वहां पर सीडीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी शेयर करा है। वहाँ पे ईबीएस के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स शेयर किए हैं। ईबीएस का आप पेपर देख लेना, मेरे साथ में मैंने भी कराया, और नहीं तो आप खुद से डाउनलोड करो, वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से ईबीएस का पेपर देखो, और उसके बाद आप नोट्स से मिलाना। जो एनसीईआरटी है वहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस को एक बार शांत मन से बैठ के उसको 2 से 3 बार जरूर देख लो, क्योंकि
जब तक आपके माइंड में आपका सिलेबस नहीं होगा तब तक आपका मन इधर उधर भागता रहेगा, उसे लगा ये पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, बट ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और जो पेपर में आ रहा है आपको वही पढ़ना है। ओके, आपको फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 दिन भी आपके पास मुश्किल से हैं, तो उसमें आप इधर उधर का या बहुत सारा पढ़ने से नहीं होगा। आपका जो सिलेक्टेड है, सीधा सबसे पहले आप क्या करो, सिलेबस को देखो, ढंग से देखो उसको, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर में अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है या उसका जो बेसिक है वो आपको नहीं आ रहा है, तो सीधा उसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में, और वो आप चाहे यूट्यूब से, चाहे गूगल से, नेट से निकाल के, या फिर सीटेट की वेबसाइट्स पर भी जाकर आप उसको चेक कर सकते हो। वहां से आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ओके, पूरी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं बचा है। अब आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस सेट खरीदोगे, प्रैक्टिस सेट खरीदोगे, फिर उसको लगाओगे, फिर उससे जाके आंसर शीट से मिलाओगे, और फिर वहां पे आप एनालिसिस करोगे। तो आपका मतलब जितने 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर लगाओगे, 2 घंटे आप एनालिसिस में वहां पर अपने वेस्ट करने वाले हो। इससे अच्छा है बुक्स खरीदने में भी आपको पैसे तो लगेंगे ना, 200-250 रुपए। वही 200-250 रुपए आप क्या करो, टेक्स्ट बुक एक ऐप आता है, आप स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर से वहां से उसको डाउनलोड करो और वहां पे उसमें एनरोल करो अपना 1 ईयर के लिए। 200-250 रुपए में आई थिंक मिल जाता है। वहां से आप उसको क्या करो, डाउनलोड करो, वहां पे आप फटाफट जाओ और दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाओ। 2 तो कम से कम आपको लगाने ही लगाने हैं। एनालिसिस आपको विद इन अ मिनट मिल जाता है, वहां पे देख लो। और वहां पे आपको क्या होता है, टॉपिक्स भी नीचे क्लेरिफाई किया जाता है। जैसे आपको मान लो कोई क्वेश्चन है आपने गलत किया है, तो वहां पे उसकी नीचे डिटेल्स दी रहती है, की पॉइंट्स दिए रहते हैं। मतलब एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए अगर आप सच में पेपर को क्लियर करना चाहते हो। ओके, और बाद बाकी रही अब बुक की बात, तो आप कहते हो नहीं मैम हमें बुक से ही पढ़ना है, तो आप किरण पब्लिकेशंस की, अरिहंत की, किसी की भी बुक वहां पर PYQS के लिए देख सकते हो। ऑनलाइन प्रैक्टिस में आपको इस टाइम पे आपका समय बचाना है, समय बहुत कीमती है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसमें क्या करना है, मेरी सलाह यही है कि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट को दीजिएगा। उसके बाद रही आपकी PYQS की बात, तो हम लोग बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। एक और सलाह दूंगी कि आप जहां भी पढ़ें सिर्फ एक जगह पे मन लगा के पढ़ लो। अगर पेपर आपको सच में क्लियर करना है, बार बार इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। आपको जहां से भी समझ आता है, जहां से आपको टॉपिक क्लियर होते हैं, जहां आपको अच्छा लगता है, मैं नहीं कहती कि आप मेरे से या किसी और के, आपको जहां समझ में आता है, जहां आपके लिए बेहतर हो, आप वहां सीखो। बट किसी एक के पास सीखो, कोई एक, मतलब देखो आप यही टॉपिक मान लो आपने मेरे चैनल से पढ़ लिया, फिर वही टॉपिक आप दूसरे से भी पढ़ लिया, या फिर वही प्रैक्टिस सेट आपने यहाँ किया, वही आप दोबारा वहां कर रहे हो, तो ये चीजें आपको फायदा नहीं करने वाली हैं। इसलिए आप एक जगह कहीं पर टिक कर पढ़ लो, ठीक है, और अपने प्रैक्टिस सेट को कैरी ऑन करना वहां पे, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि PYQS आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और आपके लिए पता प्लस पॉइंट क्या है, अब जैसे मान लो सुपर टेट का पेपर सिर्फ 2 ही बार हुआ है, आप चाहकर भी 2 से अधिक वहां पे PYQS नहीं मिलेंगे आपको। मिलेगा भी तो मॉडल पेपर मिलेगा, बट PYQS नहीं मिलेगा। बट सीटेट आपका 2011 से चल रहा है, तो अभी तक आपको कितने 100-200 पता नहीं कितने आपको वहां पर मिल जाएंगे। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नेक्स्ट एसजीएफ के क्वेश्चन कराने हैं मुझे उनके साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, PYQS को करते रहिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।